प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 और प्रश्नावली 4.3 को क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसे जितने भी सारे पीछे वाला क्वेश्चन जो था मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, 1 से 3 तक ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी के सभी प्रॉपर वे में वो सभी मैथ मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो रहमान की हमें वर्तमान आयु हमें ज्ञात कर लेना है। तो देखिए पहले तो समझ लेते हैं पूर्व और पश्चात का मतलब समझ लेते हैं कि पूर्व और पश्चात क्या होता है। तो देखिए बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, पहले हम यहाँ हल दे देंगे। ओके, पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। तो पूर्व का मतलब पहले, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले। अब पहले जब पूछेगा उसमें आपको क्या कर देना है? घटा देना है। क्या कर देना है? पहले में आपको घटा देना है। तो आपको घटा देना है और कितना है? 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए। तो वर्तमान आयु आपको जब न दिया हुआ रहता है तो हम क्या मान लेते हैं? एक्स या वाई मान लेते हैं। तो अगर हम वर्तमान आयु को हम एक्स मान लेते हैं और माइनस क्या है? 3 है, तो ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा पूर्व के लिए। ओके, पूर्व के लिए क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 हो जाएगा। फिर अब पश्चात का मतलब क्या होता है? तो अब यहाँ पश्चात का मतलब भी समझ लेते हैं। पश्चात का मतलब जो होता है बाद में। क्या होता है? बाद में, बाद में। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु। तो बाद में जब पूछेगा उसमें आपको प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो बाद में क्या है? 5 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। तो वर्तमान आयु तो पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये पश्चात के लिए हो जाएगा प्लस और पूर्व के लिए हो जाएगा माइनस। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्या बच्चों, अब इसे हम डिटेल में आपको बनाना चालू करते हैं। हमें वर्तमान आयु तो पता है नहीं, हमें वर्तमान आयु पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे? जब नहीं पता रहे तो अब हम यहाँ से लिखेंगे माना, माना कि रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे। क्या वर्ष मान लेंगे? x वर्ष मान लेंगे। ओके, तो 3 वर्ष, 3 वर्ष कहा गया है, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा? पहले होता है पूर्व का मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। ये पूर्व के लिए हो गया। ओके, फिर 5, फिर उसके बाद कह रहा है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, तब यहां से पश्चात की ओर चलेंगे। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। ओके, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा? तब पश्चात के लिए क्या हो जाएगा? प्लस होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्नानुसार, अब देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? तो व्युत्क्रम का मतलब जो बच्चों होता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको x माइनस 3 है, तो इसको नीचे अगर हम 1 लिखेंगे, इसके नीचे अगर हम 1 लिख देते हैं तो इसको ऊपर से गुना
ई वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इसी को व्युत्क्रम कहा जाता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर हमारा x प्लस 6 है अब बटा 1 है, तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और x बटा 6 आ जाएगा नीचे, इसी को क्या बोला जाता है? व्युत्क्रम बोला जाता है। तो इसी को हम व्युत्क्रम करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? पूर्व के लिए क्या है? x माइनस 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा x माइनस 3 लिख दिए, व्युत्क्रम किए। पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमों का योग हमें योग कहे तो प्लस होता है। अच्छा, अब फिर क्या है? 1 बटा क्या है? x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चात हो गया। अब व्युत्क्रमों का योग हमें दे रखा है कितना? तो दे रखा है 1 बटा 3 दे रखा है, तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे 1 बटा 3 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? इसका और इसका नीचे वाला जो है उसे हम लसअप ले लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। इससे पीछे वाला वीडियो हमने बनाया था, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। ओके, तो देखिए x माइनस 3 और x प्लस 5 का लघुत्तम क्या होगा? तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 होता है, ये आपको एलसीएम होता है। तो अब बताइए x माइनस 3 x माइनस 3 में भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, तब बच गया क्या? x प्लस 5 बच गया। और x प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो x प्लस 5 ही होगा। ओके, प्लस है, प्लस दिए। अब देखिए x प्लस 5 यहाँ पर भी x प्लस 5, तो से एक बार में कट जाएगा, तो बच गया क्या? x माइनस 3, और x माइनस 3 को 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा? यही होगा, x माइनस 3 होगा, इक्वल टू 1 बटा 3 हो जाएगा। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर भी x है, दोनों प्लस में है, तो x x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब प्लस 5 माइनस 3 तो ये घट जाएगा, तो 5 में से अगर 3 जाएगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब बटा, अब इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों? गुना कर लेंगे। तो अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइड में हम गुना करके बता देते हैं। देखिए x माइनस 3 और x प्लस 5 कर लेते हैं गुना, तो x x में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस घटेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x माइनस 15। तो अगर हम गुना किए x माइनस 3 और x प्लस 5 में, तो हमें आया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1 बटा 3 है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में हम x से गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होगा। अब बराबर है बराबर, अब 3 में 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6x, प्लस 2 में 3 से करेंगे तो 6 होगा। ओके, अब क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 6x है तो इस साइड आएगा बराबर के, तो माइनस 6x माइनस 15, ये प्लस 6 है तो इस साइड आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 2x माइनस 6x घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 4x होगा। अच्छा, 15 माइनस 15 माइनस 6, तो ये कंडीशन में जुटेगा तो माइनस 21 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसे हम द्विघात समीकरण के सूत्र पर हम तोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपको c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 21 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको फॉर्मूला होता है विवेचक का। तो d इक्वल टू बी का मान माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 है और c का मान माइनस का 21 है। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 4 होगा, 21 में 4 से तक क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अगर 84 में 16 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हमारा d का मान निकल के आ गया। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर
डी बटा क्या होता है 2a होता है, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो माइनस है तो माइनस, अब बी का मान क्या आया है, तो बी का मान अभी बताएं बच्चों कि बी का मान यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 4 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना भी आया है, तो देखिए डी का मान हमें आया है 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 बटा 2 है 2 गुने ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए बच्चों हमें 1 आया है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए। ओके, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, अब बटा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे कि एक बार प्लस माइनस है तो एक बार प्लस के चिन्ह ले लेंगे, एक बार प्लस के चिन्ह लेंगे तो 4 प्लस 10 बटा 2 इक्वल टू 14 बटा क्या होगा 2, अगर काटेंगे तो 7 हो जाएगा। एक बार माइनस के चिन्ह लेंगे तो 4 माइनस 10 बटा 2 इक्वल टू माइनस 10 में से 4 जाएगा तो माइनस का 6 बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो याद रखिएगा जब भी उम्र में पूछे तो उम्र में माइनस कभी नहीं होता है, तो प्लस ही होगा। तो रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः रहमान की वर्तमान आयु, क्योंकि उम्र हमेशा माइनस होबे नहीं करेगा किसी भी हालत में। ओके, तो ये -3 वर्ष नहीं होगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना होगा 7 वर्ष हो जाएगा। आई होप कि क्लियर समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। तो देखिए यही आज प्रश्न क्रमांक 4 को क्लास 10 का प्रश्न नॉलेज 4.3 को हमने क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।